तो अभी हमारा ये है थर्ड चैप्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम्म तो देखते हैं मेन्यू चीज। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। तो एम्पियर तो ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, जी जी और आई 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 क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होता इलेक्ट्रिक है करंट तुम्हारा, होता है। हाँ, आई जो तुम्हारा डिनोट होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक हम्म करंट। ठीक है, हम्म और यहाँ पे तुम्हारा जो क्यू डिनोट हो रहा है यहाँ पे, ये चार्ज है। ये चार्ज फ्लो है। चार्ज, हम्म चार्ज, इसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज। और ये जो टी है, हम्म ये टाइम, जो टाइम लग रहा है ना टाइम। चार्ज फ्लो होने में। ठीक है, वो वाला हम्म टाइम है, तो ये वो वाला। ठीक है, तो ये ठीक है। फार्मूला हो जाएगा, ये तुम्हारा इसके लिए यूज होता है। ठीक है, चार्ज मतलब जो फ्लो हम्म कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो टाइम निकालने के लिए। ठीक है, हम्म तो ये फार्मूला आता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट का ये फार्मूला याद रख लेना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम्म जो कि बहुत अभी ठीक है। देखना यूज करने में आएगा, अभी निकालने के लिए आ जाएगा, क्वेश्चन वगैरह में आएगा। और करंट डेंसिटी ठीक देखो, है। जे इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये आता है आई बाई ए। हम्म ठीक है, और इसका है ठीक है। देखो ये यूनिट है ना, याद रखना है एम्पेयर। ये एम्पेयर होता है, इसका होता है क्या होता है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। हेलो भैया, हाँ, जे इक्वल टू आई इंटू आई बाई ए है। हाँ, आई बाई ए है, आई बाई ए। जे इक्वल टू। हाँ, ठीक है। हाँ, जे इक्वल टू आई बाई ए। ठीक ठीक है, और ठीक है। आई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है यहाँ तक। हाँ। तो ये याद रख लेना। हम्म और यहाँ पे जे जो है तुम्हारा करंट डेंसिटी है। ठीक है, आई करंट करंट है, डेंसिटी और ए जो है करंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। वो जो कंडक्टर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ए उससे डिनोट हम्म होता है। ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, जे इक्वल टू आई बाई ए, जो फिर एनी हम्म एनी वी डी। ठीक है। और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी एक इसको मोटा मोटी देख लेना तुम। ठीक है। वी डी इक्वल टू 8 टॉक, इसको फिर कन्वर्ट कर दिया है ए इक्वल टू ई बाई एम। ठीक है, यहाँ पे हम्म देखो ये कैसे आया, फॉर्मूला को दिखा देता हूँ। ये टॉ है। ठीक है, और ए इक्वल टू यहाँ पे यूज कर दिया है ई हम्म बाई एम। हम्म ठीक है, इसी भैया। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करके और बैठा दिया, और ये वी डी इक्वल टू आ गया है ई बाई एम इंटू टा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। टॉर्क ठीक। ठीक है, ठीक है, तो ये हम्म फार्मूला एक बार देख लेना इसको। ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, टी रिलैक्सेशन टाइम है, टॉ टॉर्क है ना, ठीक रिलैक्सेशन ठीक है। टाइम बोलते हैं उसको। ठीक है, ई जो है हाँ चार्ज ऑफ हाँ। इलेक्ट्रॉन, ई छोटा ई, देखो छोटा ई, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो छोटा ई होता है ना, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। ये इलेक्ट्रॉन डिनोट होता है इससे। छोटा जो ई होता है ना, वो हम्म मतलब वो वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बड़ा ई होता है यहाँ पे फिजिक्स में, यहाँ पे जो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है। और ये छोटा वाला जो यूज होता है तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू थी वहां पे? वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 to the power -9 कूलम। हाँ, -19 कूलम। ठीक है, ये याद रखना, ये हम्म वैल्यू यूज होगी। ठीक है, याद है। हाँ, तो एम जो यूज होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी होती है, उसको भी देख लेना। ठीक है, एम एम जो यूज हो रहा है यहाँ पे, जो नीचे ये जो एम है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अच्छा, ये जो जो नीचे है का, इलेक्ट्रिक ठीक फील्ड ठीक। यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ बोलते हैं, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन है ये। फॉर्मूला आ गया, लेकिन भैया ये कि आर है, आर नहीं समझ में आया।
कहाँ पे आ रहा अरे है? सॉरी सॉरी, वो आर नहीं है, वो आर नहीं है, वो टॉर्क है। टॉर्क है, वो रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्वेश्चन में आएगा ना, रिलैक्सेशन टाइम, तो वहां पे यूज करने के लिए वहां पे आएगा, तो वहां पे वैल्यू वहां पे पुटअप कर लेना। ठीक ठीक है, ठीक। और ये रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला देखो यहाँ पे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टॉर्क इक्वल इंपॉर्टेंट टू है। लेमडा बाई वी हाँ आर एम एस। हाँ, वी आर एम एस, वेलोसिटी। ठीक है, टॉ इज इक्वल टू ठीक। लैम्डा बाई वी आर एम एस। ठीक है, तो हम्म। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला, तो कुछ यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये रिलैक्स, पढ़ लेना, ये याद रखना। रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, बहुत अच्छा ये ठीक। है फॉर्मूला। और लैम्डा को क्या बोलते ठीक हैं? है। इसको फ्री पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी फील्ड पे फ्री मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसको लैम्डा से वो करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। हाँ, तो वही है, ये फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस ये थोड़ा देख लेना। म्यू इक्वल टू जे बाई एन ई। म्यू ई इक्वल टू हाँ, म्यू इक्वल टू, इसको म्यू बोलते हैं। जे बाई, हाँ म्यू समझ रहे हैं। हाँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बता दीजिए। ठीक। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हम्म। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये इतना, ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फार्मूला एक बार देख लेना है। ठीक है, ठीक। फार्मूला इसका देख लीजिएगा। ठीक। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रिक ऑफ रेसिस्टेंस, आर इक्वल टू टेन थीटा वी बाई आई एन, इसका होता है यूनिट वोल्ट पर एम्पियर बोल लो, वोल्ट पर एम्पियर बोल लो, या फिर ओम। ठीक है, और रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ आई एंड क्रॉस सेक्शन, नहीं लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन ई। ठीक है, इसका एक बार देख लेते हैं। एन ई स्क्वायर बाई टो, रिलैक्सेशन इलेक्ट्रिक ठीक है, रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला एक बार देख लेना। आर इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ एल बाई ए। ये किस लिए यूज होता है पता है? मान के चलो कोई वायर है, उसका लेंथ एल है, ये वायर है, इसका लेंथ एल है। ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन उसका ए, मतलब जो कि मतलब होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही से डिनोट हो रहा है, तो वो फॉर्मूला फिर बन जाएगा एम स्क्वायर एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ टॉर्क एल बाई ए, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लेना। वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला आएगा ही, और उसमें देख देख के हम कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, जो हम इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे खिच पिच। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये रॉ इक्वल टू, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लिए हैं, आर इक्वल टू एम बाई ई स्क्वायर टॉ एल बाई ए है ना, वहाँ से पुटअप कर लिए हैं। ठीक है, देखो कैसे हुआ, मान के चलो यहाँ पे आर, ठीक है, ए बाई आई था, ए बाई आई नहीं है, एल है। ठीक है, शायद आई है, अच्छा जो भी है। ठीक है, तो एक फार्मूला देख लेना, और हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तुम्हें आता है ना सीरीज में जोड़ना और पैरेलल में जोड़ना। नहीं भैया, रिवीजन करना पड़ेगा, आता तो नहीं है। ठीक है, देखो, मान के चलो ये रूम है, ठीक है, ये घर है, ये ए घर है, बी घर है, ठीक है, ये सी घर है, ठीक है, और ये डी घर है। ध्यान से देखना, ये ए घर है, ये बी घर है, ये सी घर है, और ये डी घर है। ठीक है, ठीक। और मान के चलो कि हमको अब जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्विच दिया हुआ है, बटन, ये बटन दिया हुआ है, और इस घर की जो वायर है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। ये बटन जाके यहाँ पे आ गया, और सब में लाइट जल रही है। ठीक है,
ठीक। सब घर में लाइट जल रही है। हम्म। अब तुम जाके इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे सारा पावर कट हो जाएगा, ठीक है। सारे घर में लाइट चली जाएगी। लाइट चलिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज। सीरीज। मतलब एक जगह ऑफ करो तो सब जगह ऑफ हो जाएगा, तो उसको सीरीज। सीरीज समझ गया। सीरीज, ठीक है। अब पैरेलल समझा हम्म। दूं? बताओ हाँ। पैरेलल में क्या होता है? बताओ पैरेलल में क्या होगा? देखो, फिर से मतलब जैसे वो अब सीधे था, देखो, वो एकदम सीधे रहेगा। बता रहा हूँ। ये वही घर है, मान के चलो ये घर है, बी घर है, और ये सी घर है। मान ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे दोस्त का घर है और तुम्हारे दोस्त का घर है। तो तुमको मान के चलो लाइट जलानी है अपने घर में, तो अपने घर में तुम्हारी स्विच होगा, ठीक है। तुम बंद करो चाहे ऑन करो, इसके घर में इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा और ना कि इसके घर में इफेक्ट आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कनेक्शन, मतलब तुम्हारा परमानेंट कनेक्शन है, जो कि बिजली तो आ रही है लेकिन तुम्हारे घर के अंदर ही सारी स्विचेस हैं। तुम जिससे बंद कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल। पैरेलल कनेक्शंस मतलब, एक बार और ऐसे रिवीजन करा दीजिएगा पैरेलल का। पैरेलल में मतलब मान के चलो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये वाला। हाँ, ए वाला। बी वाला दोस्त का घर है। ये जो है ना तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे दोस्त का ठीक। घर है, ठीक है। ठीक। मान के चलो, हाँ। ठीक है, ठीक है, ये वाराणसी है, ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है, ये पूरा वाराणसी में लाइन तो है, तुम्हारे घर में भी लाइन जा हाँ। रही है हाँ। और तुम्हारे बी वाले दोस्त के घर में भी लाइन जा रही है। लेकिन अब हम बाहर में कोई स्विच नहीं है, ठीक है। मतलब बाहर में स्विच है लेकिन पूरा वाराणसी का स्विच है, ठीक है। लेकिन अब पूरे वाराणसी में लाइट जाएगी तो सबके घर में लाइट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सबके घर में जाएगा। हाँ ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि जब लाइन है तो तुमको पंखा चलाने का मन नहीं कर रहा, और लेकिन तुम्हारे जो बी वाले दोस्त है ना उसके घर में पंखा चलाने का मन कर रहा है, तो तुम अपने घर में, तुम्हारे घर में स्विच है ना, हाँ। तो तुम्हारे घर में स्विच है तो तुम ऑन करोगे तो पंखा चालू हो जाएगा, हाँ। हाँ। और तुम बंद करोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके बी वाले के घर में? बी नहीं, वाले के तुम कुछ चालू नहीं करोगे पड़ेगा। तो उसका पंखा नहीं चलने लगेगा, नहीं नहीं। तुम्हारा ही पंखा चलेगा ना। तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस में पैरेलल। पैरेलल, ठीक है। तो ठीक। तो पैरेलल को लिखते हैं हम लोग इस तरह करके, 1/r=1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये चलते जाएगा 1/rn तक, ठीक है। और सीरीज वालों को हम ठीक। डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट इस तरह जोड़ देते हैं, r=r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस ऐसे ऐसे करके rn तक जाएगा, ठीक है। ये सीरीज वाला हो गया। ठीक। और ये पैरेलल हो गया। जहाँ 1/r ठीक। वगैरह ये सब दिखेगा तुमको, तो ये समझ लेना कि ये पैरेलल में यूज हो रहा है। तो ये है वो, ये पैरेलल हो ठीक। गया, ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज में हो गया, ठीक। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर पे आ ठीक। जाते हैं, ठीक है। एक पावर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, P= इलेक्ट्रिक पावर का VI, ठीक है। वी आई। हम्म और इस E कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा I²R, ठीक है। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो V²/R हो जाएगा, ठीक। ठीक है। और ये वाट में रहेगा। हाँ, ये वाट में रहता है, पावर वाट में रहता है ना। हाँ। हाँ। देखो समझ में आया कैसे कन्वर्ट हुआ? कि एक बार और बताऊं मैं कैसे कन्वर्ट हुआ ये? तो देखो, ये वाला पावर, इलेक्ट्रिक V इक्वल पावर। टू वी आई है ना, तो V देखो, V इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। तो जिसको, V की हाँ, जगह आई पे आर। आई आर आ गया और I आ गया, तो ये हो गया I²R, ठीक है। ये वाला आ गया, ठीक है, I × I। हाँ। हाँ। I²R आ गया। अब V=IR हम जानते हैं ना, तो I की जगह पे हम क्या कर देंगे, I, देखो अब हम यूज कर लेंगे I है ना यहाँ पे I²R, तो I=V/R कर देंगे, ठीक है। तो I की जगह पे V/R हम बैठा देंगे, तो V², ठीक है, R² इंटू R, तो ये R कट गया, ये R कट गया, तो V²/R आ गया। आर आ गया। समझ में आया ना? हाँ। कैसे आया?
चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। जैसे आई इंटू आई तो आई स्क्वायर आर हो गया। फिर यहाँ पे जो बताएं वी अपॉन वी स्क्वायर बाई आर टू इंटू आर से आर कैंसिल हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, देखो क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू वी आई है ना, हाँ। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ। ये फॉर्मूला होता है एक, कॉपी में लिख लो। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? आर भी लिखने वाला। हाँ ठीक है। तो अब देखो, हम्म। अब यहाँ पे P इक्वल टू वी आई तो था, ठीक है। अब ये जो V है ना, इसकी हम्म। जगह पे हम आई आर बैठा देंगे। हम्म। आई आर बैठा देंगे यहाँ पे, इंटू आई। ये वाला आई आर आई यहाँ पे आर। V की जगह पे बैठा देंगे, यहाँ पे V की जगह पे। ठीक। तो अब ठीक। आ जाएगा आई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा हम्म। आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है, P इक्वल टू। हम्म। अब हम तो जान रहे थे V इक्वल टू आई आर है, ठीक है। और यहाँ पे आई स्क्वायर है, हम्म। तो हम आई की वैल्यू पे कन्वर्ट कर देंगे V बाय आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर है, हम्म। तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर। तो ये आर आर कट जाएगा और V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ठीक। पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाय आर। बी स्क्वायर बाई आर। हाँ, हाँ ठीक। पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाय आर, हम्म। ठीक है। ठीक। समझ में आया ना? हाँ। हाँ। तो ये पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा पावर, जो कि इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वाट। वाट। हाँ, वाट। ठीक 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 ठीक। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखना, इलेक्ट्रिक सेल आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल हम्म। एक देख लेना, ई स्क्वायर टू डब्ल्यू बाई क्यू इंटू वी, ठीक है। और ना वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना, ठीक है। ठीक। एक बार इसको देख लेना, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स इन सीरीज, इन पैरेलल, इन इन मिक्स्ड ग्रुप, पैरेलल इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है। ये वाला एक बार लिख लिख के एक बार देख लेना, तीनों, ठीक। ठीक ठीक है। है। सीरीज में देख लेना, पैरेलल में देख लेना, और ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में देख लेना। ठीक। समझ गए ना कैसे करना है? ठीक। हम्म। और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, ठीक है। आगे हम्म। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स पे, फॉर मैक्सिमम करंट आर इक्वल टू एन आर बाई एम, आई इक्वल टू 1/2। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, ठीक ठीक है है। फिर। ये देखो, ये दोनों देख लेना। हम्म। किरचॉफ्स लॉ, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई आर इक्वल टू, ये किरचॉफ्स लॉ तो खैर उसका वो देखना पड़ेगा, वो थ्योरी वगैरह भी देख लेना, ठीक है। व्हिटस्टोन ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है पी बाई हाँ क्यू। इस। हाँ ये हाँ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीटर ब्रिज भी है, ये भी पोटेंशियोमीटर, इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ है, ये थ्योरेटिकल है, ये इसको देखना, इसको प्रूविंग वगैरह भी आती है शायद, ठीक ठीक है। है। हम्म। तो किरचॉफ्स लॉ, और देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो पी बाई क्यू बाई आर बाई एस, ये देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक और ये ठीक। मीटर ब्रिज भी इसी से यूज़ होता है, मीटर ब्रिज एक बार देख लेना हम्म। थ्योरी वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज ठीक किस लिए है। यूज़ होता है उसको भी देख लेना, क्योंकि वो हाँ बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, एक सर हाँ एक यूट्यूब पर सर वो टिक लगाए थे ये चीज जो आप हाँ। लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज, विस्टोन ब्रिज और किचाफ लॉ। कौन से चैनल पे, न्यूटन वाले चैनल पे? नहीं नहीं, एक अच्छा ठीक एस है, एस अच्छा सी ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह ये देख लेना, किरचॉफ्स लॉ देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो हाँ गया ना, ठीक है। हाँ। ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार, क्या क्या हमने देखा अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ओवरव्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट देखा हमने, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। एम्पेयर होता है इसका यूनिट, ठीक है। आई किस लिए होता है? आई इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। क्यू क्या होता है यहाँ पे? क्यू होता है चार्ज फ्लो, जो कि चार्ज फ्लो कर रहा है। और टी कितने टाइम में वो कर रहा है, मतलब आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, ठीक है। हेलो, हेलो, ठीक है।
अब ये करंट डेंसिटी, ठीक करंट ठीक ठीक डेंसिटी, ठीक। करंट डेंसिटी को वो करते हैं जे इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। ठीक। इसको भी देख लेना। और जे डिनोट होता है तुम्हारे करंट डेंसिटी से, ये जो जे है ये करंट डेंसिटी से डिनोट होता है। आई ये तो जो जे, करंट है। हाँ ये जो है जे है ये करंट डेंसिटी है, और आई इक्वल टू करंट जो हम्म। फ्लो कर रहा है, आई मतलब करंट तुम जानती हो, और ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस ये सेक्शनल क्रॉस एरिया। सेक्शन एरिया है। और इसकी यूनिट यहाँ पे ठीक। देखो, ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर दी हुई है, मतलब ठीक है, हम्म। जो करंट सेक्शन, और ठीक। आई की एम्पेयर है, हम्म। करंट जो फ्लो कर रहा है। ठीक। अब आगे, आगे हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखी हमने वीडी, ठीक है, ई बाय, हम्म। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। हम्म। वीडी इक्वल टू ई बाई एम बाई टॉर्क। टॉर्क क्या है, टी क्या है, टॉर्क क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बड़ा वाला ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम क्या है, छोटा एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक। और ए क्या है, एक्सेलरेशन टाइम है, मतलब ठीक है, एक्सेलरेशन जितना यूज होगा। तो ई इसको कन्वर्ट कर हम्म। लेना, ई बाई एम बाई टॉर्क, एम मीटर पर सेकेंड, इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। ठीक। ध्यान से देखो अब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला काफी आता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम लैम्डा बाय ठीक। वी आर एम एस। ठीक। लैम्डा का मतलब क्या होता है, ये फ्री पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, एक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको देख लो। हम्म। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल टू जे बाय एन ई, एन इलेक्ट्रॉन है मतलब ठीक है। ये एन। हाँ ई ठीक। छोटा वाला ई इलेक्ट्रॉन डिनोट कर छोटा रहा है, ई बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन ई है और तुम्हारा बड़ा वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहा है, और जे यहाँ पे क्या है, करंट ठीक। डेंसिटी है, और एन क्या है, एन इक्वल टू मतलब जो भी नंबर्स मांगा है वो क्वेश्चन के हाँ अकॉर्डिंग वहां पे वहाँ रखना। पे ठीक दिया है, ठीक रहता है, है। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आर इक्वल टू टेन थीटा वी बाई आई, इसका क्या है वी यूनिट, बाई आई। ओम या वोल्ट, वोल्ट पर एम्पेयर, ओम्स, इन ओम्स और वोल्ट वोल्ट पर एम्पियर। एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ ठीक। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो इक्वल टू आर ए बाई आई, ठीक। ठीक है। रोल और इक्वल टू। आर इंटू ए बाई आई, ठीक। हाँ। ये वाला नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन ऑफ वायर लेंथ आर, क्रॉस सेक्शन एरिया। आर क्या है, रेसिस्टेंस है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आई क्या है, यहाँ पे करंट है, करंट। ठीक है। ठीक। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में आ हम्म। गया ना, सीरीज और पैरेलल, पैरेलल सीरीज तो समझा दिया मैंने। हाँ हाँ, और ये तो याद हो गया है। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर भी तो समझा दिया मैंने, पी इक्वल टू वी आई, हाँ हाँ, वी आई, हाँ हाँ। वी इक्वल टू आई आर होता है, उसके अकॉर्डिंग तुम कन्वर्ट कर लेना, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। वी के जगह ठीक। ये जो वैल्यू है यहाँ पे बैठा दोगे, वी के जगह पे, ठीक है। वी की जगह डाल देंगे इसको। हाँ। वी के जगह पे डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, आई 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 इंटू आई और फिर आर। आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब इसी को v इक्वल टू आई आर है ना, तो अब आई को बाहर रख के v बाई आर ला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक। v बाई आर बैठा दो, स्क्वायर कर दो, इंटू आर कर दो, एक ठीक आर से है। कैंसल। तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया ना, इंटू आर, तो आर से आर कट हाँ। जाएगा, बचा क्या, बचा वी v, बाई आर, वी v स्क्वायर बाई आर। स्क्वायर, v स्क्वायर बचा, v स्क्वायर आर बचा, नहीं v स्क्वायर बाई आर बचा, सॉरी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लास्ट में जो बचा हुआ ये है वाट, इसका यूनिट है, ये याद रख लेना, ये खैर कॉमन है तो वाट। सबको याद है। अब इलेक्ट्रिक सेल आ गया, इलेक्ट्रिक सेल ई इक्वल टू डब्ल्यू वी बाई क्यू, ठीक है। ये देख लेना, एक ठीक। होना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लेना, इन सीरीज वाला देख लेना, एन ई बाई एन आर बाई प्लस आर, ठीक है। और ये यहाँ पैरेलल में सिर्फ ठीक। छोटा आर प्लस एन आर, ईजी है, बड़ा हार्ड नहीं है, याद कर सकते हो, ठीक। ठीक है। ठीक है। सीरीज में ठीक। एन ई बाई एन आर प्लस ई आर, बड़ा वाला आर, और पैरेलल में एन ई बाई छोटा आर प्लस एन बड़ा आर, ये पैरेलल, ये सीरीज, इजी है। और मिक्स ग्रुपिंग, इसी को मिक्स ग्रुपिंग कर देंगे तो एम एन ई बाई एन आर प्लस एम आर आ जाएगा,
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का ये क्या है, आर इक्वल टू एन आर बाई एम, ये देख लेना, आर की वैल्यू यहाँ पे दी है एन आर बाई एम, ठीक है। ठीक। और किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर को थ्योरी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। ठीक है, अभी इसको यहाँ तक रहने देते हैं।